Acidochromic molecular switches. Acidochromic molecular switches are special class of molecules, and these molecules have an ability to change their uh, physical structure when there is a change in the pH. And this change is reversible, and these states are stable. यानी कि जिस pH में वो structure change के साथ उन्होंने अपना structure change किया, they are stable in that structure. And if we change the pH again, they will change their structure again, but they have a stability in the environment. So these molecules can have more than one states, and these molecules are known as acidochrome. अब बुनियादी तौर पे ये एसिडोक्रोम मॉलिक्यूल्स का हम दिन रात मुशाहिदा करते हैं. मिसाल के तौर पे मुख्तलिफ फलों का पकना, जिनमें उनके कलर जैसे पत्तों के रंग चेंज होते हैं, फूलों के चेंज होते हैं, फलों के चेंज होते हैं. So it means that these acidochrome molecules are produced in the plants, in the plants. And in your laboratory exercises आपने ज़रूर फिनोफ्थलीन के साथ टाइट्रेशन, तो एसिड बेस टाइट्रेशन ज़रूर की होगी, और एंड पॉइंट लाइट पिंक भी ज़रूर नोट किया होगा. एंड दैट इज़ ए टाइप ऑफ मॉलिक्यूल विच इज़ नोन एज ए एसिडोक्रोम. आई होप कि आप मेरी बात आपको इससे समझ आ गई होगी. यानी कि मॉलिक्यूल जो हैं वो अपना स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं बेसिकली, ये अपना स्ट्रक्चर चेंज करते हैं. स्ट्रक्चर चेंज इज़ डिपेंडेंट अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयंस, और ये एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में भी इस्तेमाल हो सकते हैं. और नेचुरली ये दीज कंपाउंड्स आर एक्चुअली आइसोलेटेड फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स मटीरियल. अच्छा, तो आप भी फिनोफ्थलीन से बिल्कुल फेमिलियर हैं, तो सबसे पहले मैं आपको समझाने के लिए इसकी की एग्जांपल दूंगी. इट इज़ एन एसिड बेस इंडिकेटर. ये एसिडिक कंडीशन में कलरलेस होता है, और इट टर्न्स पिंक इन द बेसिक pH, and it belongs to the class of dyes which is known as phthalate dye. And the structural changes of this molecule can happen with the change in the pH. जब हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10 रेज टू पावर -8 से 10 रेज टू द पावर -9 तक होती है, द कलर चेंज हैपन्स. You can see in this slide the phenolphthalein as an acidochrome or an indicator that from pH 0 to 8 it is colorless, but when there is a change in the color, it from 8.2 to 12 there is a pink color, which is normally your end point in the titration. अब इसके स्ट्रक्चर में अगर हम देखें कहाँ चेंज आई है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन में चेंज आने से दिस 5 membered ring is opened, and here you can get a C double bond O. So this is a structural change which occurred during the change in the pH. यानी कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होने से, हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने से, या हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होने से हमारे पास इस मॉलिक्यूल ने अपना स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, और स्ट्रक्चर चेंज करके उसकी जो है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो गई, और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होने से उसका जो है वो एब्जॉर्प्शन जो है स्पेक्ट्रा इज़ ऑल्सो चेंज, एंड दिस गॉट द अनदर कलर. अच्छा, now I am going to discuss another type of molecular switch, that is cyanidins. These cyanidins are present in nature. These molecules are produced by grapes, bilberry, blueberry, blackberry, cherry, canberry and raspberry. अगर देखें इसका कलर जो है pH 3 से नीचे जो है वो रेड है, pH 7.8 से पे इसका कलर वॉयलेट है, और pH 11 से अबव जो है इसका कलर ब्लू है. So there are some structural changes happen in the molecule. One change is here, and the one change is in this group here. तो अब जहाँ पे हमारे मॉलिक्यूल में चेंज आती जाती है, वहाँ पे जो है ये मॉलिक्यूल अपना जो है अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा चेंज करते हैं. जब ये अपने अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा चेंज करते हैं, उसके नतीजे में इनके कलर जो हैं वो चेंज होते हैं, मसलन रेड से वायलेट और वायलेट से ब्लू. So I will give you another interesting example to understand the नेचुरल एसिडोक्रोम. दी रेड कैबेज लीव्स जो हैं इसके आम तौर पे पर्पल या डार्क होते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि इनमें मुख्तलिफ किस्म की ये मुख्तलिफ किस्म के लाइट कलर भी मौजूद है. दिस कलर इज़ ड्यू टू दी चेंज इन दी pH ऑफ द सॉइल. अगर सॉइल का और जो है और जो पिगमेंट है हमारा एंथोसाइनिन, दैट इज़ अ नेचुरल एसिडोक्रोम, इट चेंजेस इट्स कलर. एसिडिक सोल्यूशन में इसका कलर रेड या पिंक होता है, एल्कलाइन में इसका कलर ब्लू और पर्पल होगा, और अगर इसको हम न्यूट्रल सोल्यूशन देखें तो इसका कलर ग्रीन और येलो होगा. ये नीचे दिखाई गई जो फ्लास्क हैं, इनमें जो है इसका एक्सट्रैक्ट, इस वेजिटेबल का एक्सट्रैक्ट यूज़ किया गया, एंड डिफरेंट pH वैल्यूज वर चेक. सो यू कैन सी अ चेंज इन द pH कलर फ्रॉम रेड, पर्पल, ब्लू, ग्रीन एंड देन येलो.
So these are the natural acidochrome or switch molecules that are used in the biosensor and are very helpful in detecting the target molecule. अच्छा, summary में हम ये कह सकते हैं कि molecular switches is a class of molecule that can exist in two or more stable states for the change of any stimuli. अब वो स्टिमुलाई हम इसमें फिजिकल चेंज की बात भी कर सकते हैं, अब इसमें हम पीएच चेंज की बात कर सकते हैं. एसिडोक्रोम वो मॉलिक्यूल हैं जो कि पीएच के चेंज होने के साथ जो है अपनी कलर में तब्दीली लाते हैं. और ये मॉलिक्यूल जो है हमारे पास प्लांट्स में प्रोड्यूस होते हैं और हम इनको लैब में और इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल करते हैं. एंड दीज एसिडोक्रोम्स आर यूज्ड इन बायोसेंसर इन द ऑप्टिकल ट्रांसडक्शन मेथड्स, यानी कि क्योंकि ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आती है इन मॉलिक्यूल्स को इस्तेमाल करने से. अगर कोई बायो रिकग्निशन प्रोसेस हो यानी कि कोई सिग्नल जनरेट होता है तो इनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आती है, इसलिए हम इनके लिए जो है ऑप्टिकल ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल इस्तेमाल करते हैं. नाउ व्हाट अबाउट द रिलेटेड क्वेश्चन? देयर आर सिंपली अ फ्यू रिलेटेड क्वेश्चन. गिव अ डेफिनेशन ऑफ मोलेकुलर स्विच के मोलेकुलर स्विच क्या होते हैं. उसके बाद नेम द मॉलिक्यूल्स दैट कैन एग्जिस्ट इन मोर देन वन स्टेबल स्टेट आफ्टर चेंज इन पीएच इन एसिडोक्रोम एंड डिस्कस द केमिस्ट्री ऑफ phenolphthalein molecule during acid base titration, and the further name the different plants having the acidochrome molecule.